फ्रेंड, मैं शंकर कुमार, स्वागत आप सभी का जादूगर मिथ में। ये पॉलिटिकल साइंस का जो है आप लोग कितना कितना बना करके आए हैं, ये आप लोग मिला सकते हैं। पहले भी मिला सकते हैं, बाद में भी मिला सकते हैं। ये जो है 100 ऑब्जेक्टिव जो है हम आपको आंसर की बताएंगे। 100/100 टोटल ऑब्जेक्टिव सही सही यहाँ पे आप मिला सकते हैं। आप लोग फटाफट जो है कितना सही बना करके आए हैं, अपना अपना ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल साइंस का मिला सकते हैं। ये ग्रुप ए का यानी सेट कोड जो है यहाँ पे ए वाला है, तो ए का रहे या बी का रहे तो सब का क्वेश्चन एक ही रहता है, तो आप मिला सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे पहला यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया था, ये बहुत इजी क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया? तो अनुच्छेद इसका हो जाएगा 1 हो जाएगा, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग फटाफट जो है अपना अपना मिला लीजिए, जल्दी से कितना सही बना करके आए हैं, जल्दी से फटाफट मिला लीजिए। 2 में है भारतीय न्यायपालिका किस प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करती है? तो ये कानून की उचित प्रक्रिया, ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट आप लोग मिला लीजिए, कितना आप लोग सही बना करके आए हैं जल्दी से। इसके बाद 3 नंबर में दिया गया, यहाँ पे देख सकते हैं, ये बहुत ही इजी सब आप लोगों को पूछा गया था। भारतीय संविधान के किस सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा, समवर्ती सूची। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे 4 नंबर में देखिए, टोटल ऑब्जेक्टिव जो आपको जो है इजी सब पूछा है कि संविधान संशोधन द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो ये हो जाएगा 74वां संशोधन, ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग फटाफट मिला लीजिए, 100 का 100 हम बताएंगे एकदम, एक भी ऑब्जेक्टिव यहाँ पे गलत आपको नहीं मिलेगा। टोटल ऑब्जेक्टिव सही सही अपना अपना मिला लीजिए, जिसका भी सेट कोड ए का है। चलिए इसके बाद नगर निगम की स्थापना के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या आवश्यक है? तो 5 लाख से अधिक जनसंख्या, ऑप्शन इसका सी आंसर हो जाएगा। आप लोग मिलाते जाइए, कितना आप लोग जो है सही बनाए हैं। भारत की विदेश नीति के मूल्य सिद्धांत का समावेश जो है संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये अनुच्छेद 51, ऑप्शन इसका सी आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, टोटल ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ पे सही सही मिलेगा। यहाँ पे टोटल ऑब्जेक्टिव आपको सही मिलेगा, एक भी गलत नहीं। भारतीय विदेश नीति आधारित है गुट निरपेक्षता पर, ऑप्शन इसका सी आंसर हो जाएगा। आप लोग भी टिक मारते जी, अपना क्वेश्चन निकाल लीजिए और देखिए कितना हम सही बनाए हैं। इसके बाद 1971 के भारत पाक युद्ध में किस नए देश का जन्म हुआ? तो ये हो जाएगा बांग्लादेश, ऑप्शन इसका बी आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश। इसके बाद यहाँ पे दिया गया संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1945, ऑप्शन इसका जो है ए राइट आंसर होगा। इसके बाद फटाफट आप लोग मिलाते जाइए, क्वेश्चन पेपर अपना अपना निकालिए जल्दी से और मिलाइए। संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क, ऑप्शन इसका ए आंसर हो जाएगा। जल्दी से अपना अपना मिला सकते हैं, कितना हम जो है सही बना के आए हैं, फटाफट आप लोग मिलाइए। इसके बाद यहाँ पे है वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ कितने सदस्य देश हैं? तो 193, ऑप्शन इसका बी आंसर हो जाएगा। ये टोटल ऑब्जेक्टिव आप लोगों को हम पढ़ाए थे, जो सब पढ़ाए वही ऑब्जेक्टिव आप लोगों को पूछा गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कार्यकाल क्या है? तो इसका कार्यकाल जो 5 वर्ष हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे है, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे नया सदस्य देश कौन है? तो ये हो जाएगा दक्षिण सूडान, ऑप्शन इसका बी आंसर हो जाएगा। आप लोग अपना अपना क्वेश्चन निकाल करके मिलाते जाइए। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विश्व शांति एवं सुरक्षा, ऑप्शन इसका सी आंसर हो जाएगा। फटाफट जो है अपना क्वेश्चन निकालिए और मिलाइए, कितना सही बना के आप लोग आए हैं। इसके बाद सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल क्या है? तो इसका हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 2 वर्ष हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है गुट निरपेक्ष देशों का समूह का एक संगठन है, तो इसका हो जाएगा तृतीय विश्व के देशों का, ऑप्शन इसका सी आंसर हो जाएगा, 16 का सी। इसके बाद यहाँ पे फटाफट आप लोग जल्दी जल्दी से मिलाते जाइए। इसके बाद यहाँ पे 17 में गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता निहित है, तो ये हो जाएगा सदस्य राज्यों के सामाजिक व आर्थिक विकास, ऑप्शन इसका सी आंसर हो जाएगा। अपना अपना जल्दी से मिला लीजिए, कितना आप लोग सही बना करके आए हैं। इसके बाद यहाँ पे दिया है, निम्न में से कौन सा सदस्य देश का सार्क का अंतिम सदस्य बनाया गया? 18 का हो जाएगा अफगानिस्तान, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? 19 का हो जाएगा बेलग्रेड, ऑप्शन इसका सी आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 20 में दिया गया है, दक्षेश के महासचिव का कार्यकाल क्या होता है? तो ये हो जाएगा 3 वर्ष, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा 20 का।
चलिए अगला हम देखते हैं, जल्दी से मिला लीजिए आप लोग कितना सही बनाए हैं। चलिए इसके बाद यहाँ पे दक्षेश की स्थापना का विचार किसने प्रस्तावित किया, तो ये हो जाएगा जनरल जिया उर रहमान, ऑप्शन इसका सी, 21 का सी आंसर हो जाएगा। इसके बाद है संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिस कहते हैं, तो सुरक्षा परिषद, 22 का बी आंसर हो जाएगा। हम नंबर वाइज बोलते जाते, अपना अपना जल्दी से टिक करते जाइए, जल्दी जल्दी से अपना मिलाइए। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ये ढाका में, ऑप्शन इसका सी आंसर हो जाएगा। चलिए 23 का सी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 24 का यहाँ पे देख सकते हैं, निम्न में से कौन सा देश दक्षेश का सदस्य नहीं है, तो ये हो जाएगा म्यांमार, ऑप्शन डी हो जाएगा 24 का डी। आप लोग जो है कितना सही बना के आए हैं, अपना अपना मिला लीजिए। चलिए निम्न में से कौन गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों में शामिल नहीं है, तो ये हो जाएगा साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का समर्थन, ऑप्शन इसका डी, 25 का डी आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सच्ची गुट निरपेक्षता की विदेश नीति का समर्थन किसने किया, तो ये हो जाएगा पंडित नेहरू, ऑप्शन इसका जो है ए बिल्कुल राइट आंसर, 26 का ए हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 27 का हो जाएगा, हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया, तो भाग जो है ये प्रस्तावना में, ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट आंसर हो जाएगा, 27 का डी आंसर हो जाएगा। फटाफट अपना अपना मिला लीजिए कितना आप लोग सही बना करके आए हैं। चलिए इसके बाद यहाँ पे संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, 29 है, 28 का सी आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन शब्द प्रस्तावना 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, तो ये समाजवाद हो जाएगा, ऑप्शन इसका ए आंसर हो जाएगा, 29 का ए। जल्दी से अपना अपना खटाखट मिलाते जाइए कितना आप लोग सही बना करके आए हैं। इसके बाद संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा, तो बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अपना अपना जो है मिलाइए कितना हम लोग जो है सही बना करके आए। इसके बाद यहाँ पे भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है, तो जनता है, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से आप लोग मिला लीजिए, 31 का ए हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है 32 में 32 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा अध्यक्षात्मक सरकार, ऑप्शन इसका जो है सी, 32 का सी आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे फटाफट करते जाइए जल्दी से, ताकि जो है आपका समय भी बचे। 33 नंबर का हो जाएगा इनमें से सभी, 33 का डी आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 34 में दिया गया भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है, तो ये है इसका हो जाएगा कनाडा, ऑप्शन इसका ए आंसर हो जाएगा कनाडा, 34 का ए आंसर हो जाएगा। जल्दी से अपना अपना मिला लीजिए और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, क्योंकि आपका लाइक जो है हमें मोटिवेट करता है। लाइक करके आप शेयर कर दीजिए, सभी बच्चे मिला लेंगे। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का संकल्पना किस देश से ली गई है, तो ये है अमेरिका, ऑप्शन इसका सी आंसर हो जाएगा। मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा, सी, 35 का सी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 36 में पंचायती राज निम्न में से किस सूची में शामिल है, तो ये हो जाएगा राज्य सूची, ऑप्शन इसका सी आंसर हो जाएगा, 36 का सी हो जाएगा। इसके बाद ये टोटल ऑब्जेक्टिव आप लोगों को पढ़ाए तो वही सब ऑब्जेक्टिव आप लोगों को पूछा गया है। 37 में है किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून संबंधी प्रावधान है, तो ये हो जाएगा 10वीं अनुसूची, ऑप्शन इसका 37 का डी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 38 में है निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची शामिल है, तो शिक्षा, ऑप्शन इसका बी आंसर हो जाएगा, 38 का बी हो जाएगा। चलिए फटाफट अपना अपना मिला लीजिए कितना आप लोग जो है सही किए हैं। चलिए किस अनुच्छेद के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया, तो अनुच्छेद 312, 39 का सी आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकार है, तो मौलिक अधिकार वाद योग्य है, ऑप्शन इसका ए आंसर हो जाएगा, 40 का ए। इसके बाद यहाँ पे है 41 में संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार कब बनाया गया, तो ये 1978 में बनाया गया, ऑप्शन 41 का बी आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया 42 में निम्न में से किस देश ने दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार नहीं किया, तो ये नहीं किया था, कौन नहीं किया था, एक बार कमेंट करके आप लोग जरूर बताना। ये भारत ही है, ऑप्शन इसका ए, 42 का ए हो जाएगा। जल्दी से मिला लीजिए जितना भी ऑब्जेक्टिव हम बता रहे, टोटल ऑब्जेक्टिव आपका सही एक्यूरेट 100 में 100। चलिए मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद हैं, तो अनुच्छेद 12 से 35, 43 का ए आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन मौलिक अधिकारों का जो है संरक्षक है, तो ये है ये क्या हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन इसका डी आंसर हो जाएगा, 44 का डी। इसके बाद यहाँ पे 45 का हो जाएगा, 45 नंबर में है नीति निदेशक सिद्धांतों का उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना, ऑप्शन इसका सी, 45 का सी हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे 46 नंबर में राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख है, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 36 से 51 में, ऑप्शन इसका बी, 46 का बी आंसर हो जाएगा।
इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं टोटल मिला लीजिए कितना हम लोग जो है सही बनाए हैं। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है, तो ये हो जाएगा 11, ऑप्शन इसका सी आंसर। 47 का सी हो जाएगा। इसके बाद 48 में देखिए कौन सा अनुच्छेद मंत्रिमंडल की नियुक्ति व प्रत्युचित से संबंधित है, ये हो जाएगा अनुच्छेद 75 यानी 48 का डी आंसर हो जाएगा। ये टोटल ऑब्जेक्टिव आपको 100/100 सही हम बताएंगे। चलिए एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए जितने भी स्टूडेंट है। भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे, तो BR अम्बेडकर, ऑप्शन इसका जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। 49 का ए हो जाएगा। इसके बाद 50 का आंसर आपको देना। भारत का प्रधानमंत्री जो है वास्तविक प्रधान है मेरे डियर साथियों। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर आप लोग क्या दिए थे। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हैं टोटल ऑब्जेक्टिव आपको सही यहाँ पे मिलेगा। उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, तो ये 1950 में की गई थी। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 51 का सी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है जनहित याचिका की शुरुआत की गई थी न्यायिक पहल द्वारा, ऑप्शन 52 का सी आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है 53 में भारत में राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा है, तो ये हो जाएगा विधान परिषद। 53 का बी आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 54 में है 86वां संविधान संशोधन संबंधित है शिक्षा का अधिकार से। 54 का ए आंसर हो जाएगा। जल्दी से अपना मिला लीजिए आप लोग कितना सही बना करके आए हैं। फटाफट वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। 55 में है अनुच्छेद 355 का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया, तो ये 1977 में किया गया। ऑप्शन इसका बी आंसर हो जाएगा। 55 का बी। इसके बाद यहाँ पे 56 भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है, तो लोकसभा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। 56 का सी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे सल्तन पंचशील सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो ये जवाहरलाल नेहरू थे। सल्तन का बी आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अल्ठन में सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या है, तो ये 15 हो जाएगा। ऑप्शन इसका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। अल्ठन का सी हो जाएगा। इसके बाद 59 में है निम्न में से कौन क्षेत्रवाद का रूप है, तो 59 का डी आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी फटाफट अपना मिला लीजिए कितना आप लोग जो है सही बना करके आए हैं। इसके बाद यहाँ पे है वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं, तो 29, ऑप्शन बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। चलिए 61 नंबर में है अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रियों को नियुक्त करने का अधिकार किससे प्राप्त है, तो ये इसका है क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति। ऑप्शन इसका 61 का ए आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल। ऑप्शन 62 का बी आंसर हो जाएगा। फटाफट मिलाते जाइए आप लोग कितना सही बनाए हैं। निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद है, तो महाराष्ट्र। ऑप्शन इसका बी आंसर हो जाएगा। जल्दी से मिला लीजिए आप लोग फटाफट। इसके बाद आपके स्क्रीन पे 64 नंबर में 64 का राइट आंसर हो जाएगा। बिहार विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 243। ऑप्शन इसका ए आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे भारत में सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ, तो ये हुआ था कब, 2005 में। ऑप्शन जो है 65 का ए आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है 66 में कह रहा है बिहार में पंचायत निकायों महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था, तो 2006 में। 66 का बी आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया था 2 अक्टूबर को। ऑप्शन इसका सी आंसर हो जाएगा। 67 का सी। ये टोटल ऑब्जेक्टिव आप लोगों को पढ़ाए थे, टोटल वही ऑब्जेक्टिव पूछा गया था आपको। चलिए किस देश का संविधान अलिखित है, तो ये अमेरिका, यहाँ पे है ब्रिटेन है, फ्रांस है, चीन है। आप लोग जरूर बताना, अमेरिका ही होगा। ऑप्शन इसका बी आंसर हो जाएगा। 68 का। इसके बाद यहाँ पे 69 का जो राइट आंसर होगा, यहाँ पे एक धरती एक परिवार एक भविष्य। ऑप्शन इसका 69 का ए आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 70 में निम्नलिखित में कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है, तो आप लोग कमेंट करके इसका जरूर बताना इसका आंसर आप लोग क्या दिए थे। इसके बाद यहाँ पे 71 में दिया गया, 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा। ऑप्शन इसका डी आंसर हो जाएगा 71 का। चलिए फटाफट आप लोग मिला लीजिए। एक दो गो जो है जो नहीं पढ़ाए थे वो हम नहीं बताएंगे, आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना है। भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन बी आंसर 72 का बी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है 73 में वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, तो इसका हो जाएगा 25। 73 का ए आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ साप्टा की स्थापना कब हुई थी, ये भी हम लोग आपको जो पढ़ाए थे पहले एग्जाम से। चलिए
तो 2006 में ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, 74 का बी आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 75 में भारत किस तरह का गणतंत्र है, तो इनमें से सभी हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा 75 का। चलिए फटाफट आप लोग मिलाते जाइए और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करके लाइक कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का विशिष्ट अभिकरण है, तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ का ऑप्शन इसका 76 का सी आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई, तो 1958 हो जाएगा, 1958 नहीं होगा, 1957 होगा, ऑप्शन इसका बी आंसर हो जाएगा, 77 का बी होगा। इसके बाद 78 का यहाँ पे देख सकते हैं, जनहित याचिका कहाँ दायर की जाती है, तो उच्च न्यायालय, ऑप्शन इसका 78 का ए आंसर हो जाएगा। इसके बाद 79 में सूचना का अधिकार कानून किस प्रकार का कानून है, तो मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी आंसर 79 का बी हो जाएगा। फटाफट आप लोग मिला लीजिए कितना आप लोग का सही बना है। चलिए यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो ये है पेरिस, ऑप्शन 80 का सी आंसर हो जाएगा। इसके बाद 81 में है केंद्र राज्य संबंध जो है किस अनुसूची में शामिल है, तो ये है 7वीं अनुसूची, 81 का ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 82 में दिया कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है, तो अनुच्छेद 32, ऑप्शन 82 का जो है सी आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 83 नंबर में अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है, तो विधायी अधिकार, ऑप्शन इसका 83 का ये आंसर हो जाएगा। फटाफट मिला लीजिए। 100 का 100 ऑब्जेक्टिव आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं, देख सकते हैं टोटल 100 में 100 ऑब्जेक्टिव आपको मिला लेना है। अध्यक्षता शासन का जो है उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ, तो ये अमेरिका में, 84 का ये आंसर हो जाएगा। फटाफट मिला लीजिए। इसके बाद 85 का पढ़ेंगे नहीं तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट हम नंबर वाइज आंसर बोलते हैं। 85 नंबर का हो जाएगा नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, नंबर वाइज बोलते जाते हैं। इसके बाद 86 का, यहाँ पे 86 में है तो क्या हो जाएगा, 2004 नहीं होगा तो 2019 हो जाएगा। 17वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था, तो 2019, ऑप्शन 86 का डी आंसर हो जाएगा। 87 का हो जाएगा 2023, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। 87 का आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी कब दर्जा मिला था, तो 2023 में। चलिए इसके बाद 88 वर्तमान भारत में कितने राष्ट्रीय दल है, तो 8 दल है, कितने दल, 8 दल, 88 का डी आंसर हो जाएगा। फटाफट आप लोग जो है मिला लीजिए अपना अपना पूरा जो है ऑब्जेक्टिव कितना सही बनाए हैं। नीति आयोग की स्थापना कब की गई, तो ये 2015 में, 89 नंबर का बी आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे ताशकंद समझौता किन देशों के मध्य हस्ताक्षरित हुआ था, तो ये हुआ था भारत पाकिस्तान, ऑप्शन 90 का ए आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है निम्न में से किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे छोटा रहा, तो मोरारजी देसाई नहीं होगा, चौधरी चरण सिंह हो जाएगा। ये पढ़ाए थे पहले भी आपको ऑब्जेक्टिव में कई बार। चलिए इसके बाद यहाँ पे 92 में कह रहा है निम्न में से कौन प्रधानमंत्री रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर रह चुके हैं, तो मनमोहन सिंह, ऑप्शन बिल्कुल 92 का सी आंसर हो जाएगा। जल्दी से आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। 100/100 ऑब्जेक्टिव आपको जो यहाँ पे होने जा रहा है। तो नाटो को विकल्प के रूप में सबसे पहले कब अपनाया गया, तो 2013, ऑप्शन बिल्कुल 93 का बी आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का मुख्य मुद्दा क्या है, तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन इसका जो है डी आंसर हो जाएगा, 94 का। इसके बाद है कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 जुलाई को, 95 का ए आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 96 में है भारत के किस राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, 96 का बी। चलिए इसके बाद आपके पास यहाँ पे 4 ऑब्जेक्टिव और बचा है। 100 में 100 होने वाला। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए नक्सलवाद की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो ये पश्चिम बंगाल से, ऑप्शन बी 97 का। इसके बाद यहाँ पे 98 में राष्ट्र निर्माण के मार्ग में बाधाएं क्या हैं, तो इनमें से सभी हो जाएगा, 98 का डी आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पे 99 संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया, तो जयप्रकाश नारायण। आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे इसके बारे में। इसके बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, जयराम दास दौलत राम, ऑप्शन इसका ए आंसर हो जाएगा। आप लोग जो है 100/100 जो है यहाँ पे कर लिए होंगे और वीडियो को कर दीजिए लाइक। और टोटल ऑब्जेक्टिव पाने के लिए जो है इस चैनल पे आप लोग बने रहें, जो कि आप लोगों को जो पढ़ाते हैं वही आप लोगों को पूछा जाता है। और कौन कौन सब्जेक्ट जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा, वो भी आंसर सीट हम लेकर के आपको बता देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।